देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। आपके केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि ये सारे ऐसे लोग जो हैं ये गद्दार हैं, इन्हें गोली मार देनी चाहिए, और फिर गोली चलनी शुरू हो गई। उसके बाद से 3 घटना हो चुकी हैं गोली चलाने की। देखिए, वह एक भाषण का फ्लो का हिस्सा है, एक सामान्य स्लोगन है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि केजरीवाल भी तो अपना स्लोगन देते हैं, 5 साल अच्छे बीते। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है। अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, ऐसे बयान देते हो। हमने किसी कॉमन मैन को मारने की बात नहीं की, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को मारने की बात नहीं की। ये कौन है गद्दार? आपको भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी केजरीवाल तक सारे चलती है। पाकिस्तान से आने वाला घुसपैठी जो भारत के अंदर विस्फोट करना चाहता है, अगर सेना उसको बॉर्डर पे मार रही है, कौन बुरा है इसमें? देखिए, अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। वो जो एक सड़क है, वो सड़क खुलनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो सड़क खुलनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों के स्कूल बस नहीं जा पा रही है। आधे घंटे का सफर 3-3 घंटे रोज लग रहा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं, और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। Hindu mobs raged through the state, burning their neighbours alive and raping women, whilst the police and authorities were accused of standing back and at times encouraging it. The violence began when a train full of Hindu pilgrims was set alight. Over 1,000 people, mainly Muslims, were killed in the aftermath. Narendra Modi, a self-declared Hindu nationalist, was chief minister of Gujarat at the time. One of his aides was later convicted of organising a massacre, but no case against Modi has been successful so far. He strongly denies any wrongdoing, though he once said he regretted Muslim suffering as he would a puppy being run over by a car. आतंकवादी भी यही काम करते हैं, वो भी लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। दिल्ली में जो आग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो सारे बसों में आग लगा रहे हैं, सारे वीडियो देखे जा सकते हैं। अगर कोई दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो वो भी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है, वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करता है। तो ये चुनाव है या ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है? लोकतंत्र में हम लोग हिंसा के सदैव विरोधी रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र रहा है, वह कुछ भी करवा सकती है, किसी भी प्रकार की नौटंकी करवा सकती है। आखिर यही लोग थे ना जिन्होंने जामिया मिलिया में और इससे पहले जेएनयू में नारे लगाए थे, अब जब तेरे कातिल जिंदा हैं। पुलवामा की घटना पर सेना के शौर्य पर प्रश्न खड़ा करने वाला ये अरविंद केजरीवाल है। कश्मीर में धारा 370 को हटाने की पीड़ा या तो इमरान खान को होती है, या राहुल गांधी को, या फिर अरविंद केजरीवाल को, जिनके लिए देश से महत्वपूर्ण दल हो, और दल इसलिए जिससे इन प्रकार सत्ता में बने रहें। उनसे ये उम्मीद करना कि वे शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और विकास से संबंधित किसी अभियान का हिस्सा बन सके, अपने आप में गलतफहमी होगी।
एक सवाल हम ले रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं कादिर खान का सवाल है, पहला सवाल उनका ले रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है, एक जगह आप कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, दूसरी जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहते हैं। केजरीवाल जी हिंदू नहीं है क्या? उनका यह सवाल है। कादर खान भाई, किसी ने भी उनको आतंकवादी नहीं कहा है, वो सिर्फ अपनी बौखलाहट में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। केजरीवाल दोबारा आ गया तो मादीपुर की सड़कों से मुश्किल हो जाएगा। सारी सड़कों पर ये सारे शाहीन बाग जैसे लोग सारी सड़कों को घेर लेंगे और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को आप घर से निकलने नहीं दोगे, बहू बेटियों को निकलने नहीं दोगे, क्योंकि ये इस देश में हो चुका है। ये कश्मीर में हिंदू शरणार्थियों के साथ में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उनके साथ हो चुका है। आज भी हमें एक घटना सुनाई देती है कि किसी हिंदू लड़की को कोई मुसलमान उठाकर ले गया, मगर कोई उसका बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़े। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal responded to news of that statement that worked for Delhi day and night for 5 years, sacrificed everything for the people of Delhi after entering politics, faced many challenges in order to better the lives of people. In return, the BJP is calling me a terrorist today, very saddened. अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूँ? यही पूछ रहे ना कि क्या मैं आतंकवादी हूँ? तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। चुनाव है, अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी मिल गया तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर 1 मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रवाद से डर क्यों लगता है? हिंदू नाम सुनने से डर क्यों लगता है? शाहीन बाग में या जामिया में या JNU में जो लोग बसें चलाएंगे उनको आप 5 लाख रुपए देंगे और हिंदू चुप रहेगा? हिंदू नहीं देख रहा है क्या? आपने उमर खालिद को और कन्हैया कुमार को और जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोला, उनकी फाइल रोक के बैठे हैं, तो हिंदुस्तान का देशभक्त आदमी चुप रहेगा क्या? आपने पाकिस्तान के पोलराइज करेंगे आप, ये कह रहे हैं? सुनिए, पोलराइज मैं कर रहा हूँ कि शाहीन बाग कर रहा है? पोलराइज मैं कर रहा हूँ कि शुएब इकबाल कर रहा है? पोलराइज मैं कर रहा हूँ कि प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं, जो खुलेआम केवल और केवल मुसलमानों को पैसा बांट रहे हैं, मुसलमानों को नौकरी बांट रहे हैं? पोलराइज कौन कर रहा है? हम पोलराइज नहीं कर रहे, हम तो मूक होकर साइलेंट होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ में ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है? इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं, इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल काया हूँ, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब। उपदेश दे रहे हैं, लेकिन शांति के लिए 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं, हिंसा छोड़ने के लिए 1 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंसा को आपकी मुक्तामती है। एक भ्रष्टाचारी विकृत माओवादी सोच का आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला आतंकवादियों का साथी, तो निश्चित रूप से उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द आतंकवादी ही है। जो आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है, पाकिस्तान की सेना का स्पोक पर्सन बनता है, भारतीय सेना के ऊपर सवालिया निशान लगाता है, वो आतंकवादी से किसी भी सूरत में कम नहीं। आज सबसे ज्यादा फायदा शाहीन बाग को बीजेपी को हो रहा है। शाहीन बाग की वजह से बीजेपी केवल और केवल शाहीन बाग के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, केवल और केवल। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह इस देश के सबसे पावरफुल आदमी हैं, अमित शाह एक सड़क नहीं खुलवा सकते, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। लोगों को डराने को
झूठी बातें फैलाने को उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बना दिया। जनता की सेवा करके राजनीति नहीं कर सकते, झूठ फैला करके ही, डर का माहौल पैदा करके ही वे अपनी राजनीति करने की आदत अभी भी उसी के भरोसे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके इस नकारात्मक कैंपेन को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए।